चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। हानिया की हत्या के बाद इजराइल ने एक और हमास लीडर को किया खत्म। गाजा का ओसामा बिन लादेन मोहम्मद दीफ को किया ढेर। यूपी समेत 5 राज्यों को मिलेगी खुशखबरी। 50,000 करोड़ के 8 बड़े हाईवे की तैयारी। चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, ईडी कर सकती है छापेमारी, राहुल गांधी का बड़ा दावा। मंचलों को खुली छूट। लखनऊ में लड़की के साथ हुई शर्मनाक घटना पर चंद्रशेखर आजाद ने क्यों कहा ऐसा। इजराइल ईरान तनाव का भारत पर भी असर। एयर इंडिया ने कैंसिल की तेल अवीव की सभी उड़ानें। शिमला, मंडी, कुल्लू में बादल फटने से 7 की मौत, 50 लापता। लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके, हिमाचल में कुदरत का कहर। सिपाही भर्ती परीक्षा में लागू होगा एंटी पेपर लीक कानून। पिछली बार परीक्षा के समय पहुंचे थे उत्तर। स्वप्निल कुसाले ने जीता कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला एक और मेडल। 15,000 लड़कियां गायब, सरकार लाडली बहन योजना शुरू कर रही है। उड़न हत्याकांड पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष पटोले। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर होगी सख्त कार्रवाई, 4 राज्यों ने जारी किया आदेश। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना निशाने पर आए अखिलेश यादव, मायावती। केशव ने पीडीए पर घेरा। बढ़ते हैं दोस्तों पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। हानिया की हत्या के बाद इजराइल ने एक और हमास लीडर को किया खत्म। गाजा का ओसामा बिन लादेन मोहम्मद दीफ को किया ढेर। बता दें कि इजराइल की सेना ने हमास के मिलिट्री विंग के प्रमुख मोहम्मद दीफ के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि पिछले महीने ही दक्षिणी गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मोहम्मद दीफ ढेर हो गया। 58 साल का मोहम्मद दीफ इजराइल के लिए मोस्ट वांटेड था। इसको मारने के लिए इजराइल की सेना पहले भी कई प्रयास कर चुकी है। बताया जाता है कि मोहम्मद दीफ ने 7 बार मौत को अपने करीब से देखा है। इन्हीं हमलों में उसकी एक आंख भी खराब हो गई। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। यूपी समेत 5 राज्यों को मिलेगी खुशखबरी। 50,000 करोड़ के 8 बड़े हाईवे की तैयारी। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत करीब 5 राज्यों को शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि सरकार 8 बड़ी राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर मुहर लगा सकती है। खास बात यह है कि इन राज्यों में फैले ये हाईवे प्रोजेक्ट से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। खबर यह है कि हाईवे प्रोजेक्ट यूपी, एमपी, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट राजमार्गों से जुड़े 8 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये सभी प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड में किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स में 68 किलोमीटर का अयोध्या बाईपास, 121 किलोमीटर की गुवाहाटी रिंग रोड, 516 किलोमीटर का खड़गपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, 6 लेन का आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे जो 88 किलोमीटर का बताया जा रहा है। इसके अलावा 30 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड हाईवे है। खास बात यह है कि नासिक और खेड़ के बीच में प्रस्तावित इस हाईवे में 8 लेन होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, ईडी कर सकती है छापेमारी, राहुल गांधी का बड़ा दावा। जी हां, बता दें कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी उनके घर पर रेड कर सकती है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि ईडी के सूत्रों से पता चला है कि मेरे यहां छापेमारी करने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसा लगता है इन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है। दरअसल मानसून सत्र के 6ठे दिन यानी 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चक्रव्यूह में देश फंस गया, देश में डर का माहौल है, देश में युवा किसान सब डरे हुए हैं, हिंसा और नफरत हिंदुस्तान का स्वभाव नहीं है, चक्रव्यूह में डर और हिंसा होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मंचलों को खुली छूट। लखनऊ में लड़की के साथ हुई शर्मनाक घटना पर चंद्रशेखर आजाद का बयान। बता दें कि अदब का शहर कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हाल ही में बाइक से जा रहे एक शख्स और लड़की का वीडियो सामने आया जो खूब चर्चा में है। इस वीडियो में हुड़दंग स्कूटी सवारों के साथ अदब या तहजीब फरमाते नहीं बल्कि बदसलूकी करते नजर आए। इसके बाद एक्शन में आई योगी सरकार ने अफसरों समेत पुलिसकर्मियों को पद से हटा दिया। वहीं इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। लखनऊ के गोमती नगर की घटना पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था
व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। प्रदेश की राजधानी में ही मंचलों को खुली छूट मिली हुई है। जिस तरह से वीडियो में बेटी को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, इस तरह का अपमान लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रहा है। हम लगातार मांग करके थक गए हैं, मुख्यमंत्री सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इजराइल ईरान तनाव का भारत पर भी असर। एयर इंडिया ने कैंसिल की तेल अवीव की सभी उड़ानें। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने इजराइल के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। शुक्रवार को विमानन कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि 8 अगस्त तक के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। इजराइल के हालात पर कंपनी नजर बनाकर रखती है। कंपनी ने कहा कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। शिमला मंडी कुल्लू में बादल फटने से 7 की मौत, 50 लापता। लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके। हिमाचल में कुदरत का कहर। बता दें हिमाचल में बादल फटने के साथ मौत का सैलाब आया है। शिमला मंडी और कुल्लू 3 जगहों पर बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में अब तक 50 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम के लिए मौके पर पहुंचना बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 की रही। शिमला के पास रामपुर में जब बादल फटे थे तब लोग नींद में थे। राज्य आपात अभियान केंद्र ने बताया कि कुल्लू के निरमंड, सैंज और मलाना इलाकों, मंडी के पधर और शिमला जिले के रामपुर में बादल फट गए। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते इतने खराब हो गए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। रामपुर के समेच गांव के 34 लोग लापता हैं, जिनमें 18 महिलाएं शामिल। सिपाही भर्ती परीक्षा में लागू होगा एंटी पेपर लीक कानून। पिछली बार परीक्षा के समय पहुंचे थे उत्तर। रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बनाए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजीव कुमार सिंघल के राज्य में पिछले साल परीक्षा शुरू हुई तो प्रश्न पत्र का हल तैयार होकर परीक्षा भवन में पहुंचा मिला था। एक नहीं कई जगह मिला। दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने वाले भी पकड़े गए, लेकिन केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एस.के. सिंघल ने इन सभी बातों को नकारते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। मामला आर्थिक अपराध शाखा के पास पहुंच गया और अंततः 3 अक्टूबर को आदेश आया कि ली जा चुकी परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार ने डीजी शोभा ओहटकर को जिम्मेदारी दी, वह भी परीक्षा नहीं ले सकी। अब आईपीएस जितेंद्र कुमार ने केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में इसकी तैयारी रखी है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस परीक्षा में भी एंटी पेपर लीक कानून लागू होगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीत रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल। बता दें ओलंपिक में भारत के एक और शूटर ने तिरंगा लहरा दिया है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में शूटर स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले की यह जीत ऐतिहासिक है क्योंकि ये इस इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। 29 साल के कोल्हापुर के इस निशानेबाज का यह पहला ओलंपिक है। पहले ही ओलंपिक में इस खिलाड़ी ने मेडल अपने नाम कर लिया। दोस्तों अगली खबर की ओर। 15,000 लड़कियां गायब। सरकार लाडली बहन योजना शुरू कर रही। उड़न हत्याकांड पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष पटोले। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उड़न हत्या की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह घटना बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। नाना पटोले ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में करीब 15,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हैं और सरकार इस गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान नहीं दे रही। पटोले ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी तक इन गायब महिलाओं का कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। पटोले ने कहा कि एक और तो सरकार लाडली बहन योजना शुरू कर रही है, जिसमें महिलाओं के खातों में 1,500 रुपए डालने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बिजली का बिल 3,000 रुपए कर दिया है और महंगाई आसमान छू रही है। उनका कहना है कि इस तरह की योजनाएं केवल दिखावे के लिए हैं, जबकि असल में जनता को राहत नहीं मिल रही। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर होगी सख्त कार्रवाई। 4 राज्यों ने जारी किया आदेश। बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई त्रासदी के बाद 4 राज्यों ने कोचिंग संस्थानों की इमारतों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है और बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते भारी बारिश के बीच राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में सिविल सेवा के 3 उम्मीदवार डूब गए। राजस्थान के कोटा प्रशासन ने बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरियों को बंद करने का आदेश दिया है। मालिकों को चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने पर उनके परिसर को सील कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना। निशाने पर आए अखिलेश यादव। मायावती केशव ने पीडीए पर घेरा। बता दें कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर आ गए हैं।
दोनों ने अखिलेश को पीडीए के मुद्दे पर घेरा है। मायावती का कहना है कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, यह भी सोचने की बात है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने अंदाज में अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।